ये हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह अताए रसूल नाइब रसूल फिल हिंद। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी तुसीं बह जाओ जी, हुण बंदा कोई उठे ना, तुहाडी मेहरबानी, ये उठना बैठना बंद करो। ख्वाजा साहब जदों हज करके मक्कतुल मुकर्रमा ते मदीना तैयबा दी हाज़री दे बाद वापस आए तो लाहौर जो गुजर रहे तो दाता पिया दे कदमां च 21 या 40 दिन इतिकाफ कीता। दाता पिया दे कदमां जदों इतिकाफ फरमाया तो दाता पिया ने फरमाया जा मोइनुद्दीन असां तैनूं हिंदुस्तान दा कुतुब बनाया। की बनाया? ये हुण तुसां बोलना है ते तकरीर सुनी जानी है भाई। की बनाया? की बनाया? कुतुब बनाया। की बनाया? कुतुब किनू कहंदे? याद रखिएगा कि माइयां जड़ी चक्की चलांदियां सन ना, चक्की दे दो पत्थर दे पार्ट होंदे सन ते ऊपर एक लकड़ी दी किल्ली होंदी सी। ये बुजुर्गां नूं पता, उस लकड़ी दी किल्ली नूं कुतुब किया जाता है। अगर लकड़ी दी किल्ली नूं खेड़ लईए ते चक्की चलदी नहीं, चल सकदी नहीं। इसी तरह वलियां विचों औलिया अल्लाह जो कुतुब उस वली नूं किया जाता है जिहड़ा चक्की दे कुतुब दी तरह पूरे शहर दा निजाम चलावे। असी समझने खरे MNA MPA वजीर साहब मुशीर साहब साडे इलाके दे थानेदार साहब या DPO DCO साहब या इंतजामिया दे अफराद काउंसलर साहब साडे इलाके दा निजाम चला रहे ने, ये भी ठीक है। मगर हकीकत ते मारिफत दी दुनिया विच, रूहानियत दी दुनिया विच हर इलाके दा निजाम चलाना उस इलाके दे कुतुब दी ड्यूटी होंदी है। मैं आसान कर देवां। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही शेखुल मशाइख महबूबुल मशाइख आप दी बारगाह च एक मुरीद आया तो उन्हें अर्ज की हुजूर अजकल दिल्ली शहर का निजाम बड़ा ढिला ढिला पे चलता है। फरमाया दिल्ली का कुतुब बड़ा ढिला है। हुजूर केड़ा है? फरमाया ओ दिल्ली गेट ते खरबूजे पे बेचदा है, ओ दिल्ली का कुतुब है। उन्हां दे मुकाम ते मर्तबे वेख, उन्हां दियां आजजियां वेख, साड़ियां ते आकड़ा ही नहीं ना पाइयां जांदियां। ओ बाबा फरीद ने फरमाया सी मैं अपनी नो मार के ते दुमी हथी कुट, पर पहले मैं अपनी नो मार के, मैं अपनी नु मार के ते दुमी हथी कुट, फिर बड़े खजाने रब दे फरीदा दुमी हथी लुट। पर पहले मैं ते अपनी मार, तेरी मैं ही नहीं मारदी, तू वलायत ते मर्तबा ते इल्म किवें हासिल कर सकना? पहले मैं ते मार। वो खरबूजे पे बेचदा ही, दिल्ली का कुतुब है। वो मरीज जाके कहने लगा बाबा जी खरबूजे चेक दे कराओ, मिठे ने के फीके ने। बाबा जी ने एक चेक कराया ना तो थोड़ा जा खा के सट के कहने लगा आ फीका होर चेक करो, है मिठा सी। पर बाबा जी दा जरा देखना सी ना, आपने दूसरा पेश किया, खा के वो भी सट दिता, कहने लगा अब भी फीका कोई होर चेक कराओ। बाबा जी तीसरा पेश किया, कहने लगा अब भी फीका होर चेक कराओ। सारी दुकान ही चेक कर गया, बाबा जी बोले ही नहीं। आके ना ते हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया नु मुरीद कहने लगा बंदा वाकई ढिला ही है। चंद दिन बाद वही मुरीद आया तो कहने लगा हजूर दिल्ली शहर का निजाम बड़ा सख्त चल रहा है। फरमाया दिल्ली का कुतुब चेंज हो गया है, जो कुतुब नवा आया ना वो बड़ा सख्त ते जलाली है। हजूर केड़ा है? फरमाया दिल्ली गेट ते शरबत पे बेच दई, वो दिल्ली का कुतुब है। बंदा जाके कहने लगा हजूर शरबत चेक ते कराओ। आपने थोड़ा जा चेक कराया, चेक करके कहने लगा आ थोड़ा देता और चेक कराओ। थप्पड़ मार के फरमावा लगे सारे खरबूजे बेचन वाले समझे नहीं। हर इलाके दा कुतुब अलहदा अलहदा होंदा है। अगर मैं कुतुब दी तारीफात करा तो हजरत अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह ने, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी दाता पीर रहमतुल्लाह अलैह ने, दीगर सूफिया ने अपनी अपनी कुतुब दे अंदर जेड़ी कुतुब दी तारीफात कीतियां और जेड़ियां उलमा ने बयान फरमाइयां, मैं अगर इहदे ते बहस करा तो मैनूं बहुत तवील वक्त दरकार है। बस समझण वास्ते याद है ना वो जेड़ा गौस पाक ने चोर नूं कुतुब बनाया सी। अजे इस पैंडे पईए फिर वक्त दरकार के कुतुब किनू कहंदे ने। मुड़ वापस आवा, दाता साहब ने ख्वाजा मोइनुद्दीन नु फरमाया कब्र चों, फरमाया जा असां तेनू हिंदुस्तान दा कुतुब बनाया। बाबा जी कुतुब बन के टोरे ते नाले पढ़दे जा रहे, गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा, ना किसा रा पीरे कामिल कामिला रा रहनुमा। जाके बाबे अजमेर दे टिब्बियां ते डेरे लगाए। पृथ्वी राज चौहान दा वक्त हुक्मरानी सी। उन्हें एक जादूगर भेजा कि जरा जाके बाबे दा मुकाबला ते कर। जादूगर आया, उन्हें मुट्ठी इस तरह फिजा च बंद की थी ते कहने लगा बाबा जी जे एडे वली हो तो दसो मेरी मुट्ठी च की है, मेरी मुट्ठी च की है।
बाबा जी ने अख बंद की मुराकिबा करके ना ते फरमा लगे गंगा जमुना दरियावां च रेत लेके आया। उन्हें मुट्ठी खोली ते विच रेत, मुस्कुरा के फरमावा लगे तू है ही काफिर ना, तेरे मुकदरा च रेत है। इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यनज़ुरु बिनूरिल्लाह, तेरे मुकदरा च रेत। आपने मुट्ठी बंद की ते फरमा हुण तू दस मेरी मुट्ठी च की है। जादूगर ने मंत्र पढ़ के बड़ी परवाज की पर कहने लगा बाबा जी पता नहीं चलिया किथों की लेके आयो। आपने मुट्ठी खोली ते विच गुलाब दा फुल, फरमाया जन्नत चो लैके आया उथे तू जा ही नहीं सा सकदा। बड़ियां करामात बाबा जी दिखा रहे। आखिर आप हिंदुओं करीब बुलाते ने कि मेरे करीब आवा तो मैं उन्होंने कलमा पढ़ावा, मैंने मेरी तबलीग की ड्यूटी लग गई, मैं कुतुबा इलाके का। हिंदू बाबे को डर दिया आते नहीं कि किधरे बाबा कलमा ने पढ़ा लवे। आपको ख्याल आया कदों मेरे करीब आवणगे, कदों कलमा पढ़नगे, कदों मुसलमान बननगे। मैं तो कुफरिस्तान के अंदर आ गया, हिंदुस्तान के अंदर आ गया, सारे कुफर। आपको ख्याल आया कि रोज मंदिर जाते हैं, देखा मंदिर करते की ने। आप मंदिर ते जाके ना सीढ़ियां ते फजर तो बाद बैठे ते वेख्या ते हिंदू अंदर ढोल बाजे तबले बजा के ना अपनी पूजा पाठ कर रहे। तुसां वेख्या घंटियां बजा के ढोल बाजे साज ना म्यूजिक नाल अपनी इबादत करते हैं। ख्वाजा साहब नूं ख्याल आया कि लगता इन्हां नूं साज नाल बड़ा प्यार है, ते होवे ना ते मैं भी साज बजावां। इस साज सुनना मन के मैं अपना पैगाम सुना देवांगा। रातों रात बैठ के बाबा जी ने सरंगी बना ली। की बना लिया मैनू नहीं पता सरंगी किनू कहते हैं, ना मैं कदे देखी। मगर मैं जदों सरंगी वाला वाकया तो मैं लुगत दी किताबां उठा के बैठा। बर्रे सगीर की पहली लुगत की किताब फरहांगे आसफिया, उहदे च मैं पढ़िया कि जिन्हें पहली बार सरंगी बनाई उन्हें वेख्या कि अल्लाह ने इंसान का सर गोल बनाए। सर गोल अंग, संस्कृत जबान अंग जिहड़ा है वजूद जिस्म नूं कहा जांदा। जिस्म लंबा बनाया अंग और सर गोल। इंसान के सारे च अल्लाह ने दो तार की तरह होंठ बनाए ने। जदों होंठ हिलते हैं ना फिर सुर निकलते हैं। उन्हें ख्याल आया मैं भी इवें दा साज बनाना है। उन्हें लकड़ी का ऊपर सर की तरह गोल अंग ते वजूद की तरह लंबा जिहा एक साज बना के उहदे विच लोहे दीयां तारां परो दित्तियां। उन्होंने जदों घोड़े के बालां नाल छेड़दे सन ना ते उहदे चों सुर निकलते सन। उहदा नाम उन्हें रखिया सर अंगी। सर अंगी इस लफज बिगड़ के सरंगी बन गया गलतुल हवा में। बाद में लोगों को सुनिया कि ये 100 तरह के सुर निकलते हैं। असल च इहदा नाम है सौरंगी। की नाम है? तो सर अंगी, सौरंगी, सारंगी, सरंगी जो भी नाम है बाबा जी ने बना ली। वो जेड़ा रस्ता मंदिर वाल जांदा सी ना उस रस्ते दे बाबे कखां दी कुल्ली पा ली। फजर दी नमाज पढ़ के बाबा जी सरंगी लैके ना ते कुल्ली दे बाहर बैठ गए। अखियां बंद ते बाबा जी सरंगी बजा रहे। जेड़ा हिंदू सुबह सुबह मंदिर वाल जावे बाबे दी सरंगी सुने उत्थे ही बैठ जावे। जेड़ा गुजरे बैठ जावे, जेड़ा गुजरे बैठ जावे, जेड़ा गुजरे बैठ जावे। ऐसी सुरत तान ना बाबा सरंगी बजा रहा। जेड़ा गुजरे बैठ जावे ते बाबा जी अखियां बंद करके सरंगी बजा रहे। बाबे ने सरंगी बंद की थी। हिंदू कहने लगे बाबा सरंगी बजाओ। फरमाया कल फेर आया रात गुजरी जिवें गुजरी। अगले दिन फजर दी नमाज पढ़ के बाबा जी सरंगी लाके फिर बैठ गए। हुण जेड़ा हिंदू सुबह सुबह मंदिर वाल गुजरे हुण किवें गुजरे? हुण ते सरंगी सुने ते बैठ जावे। जेड़ा गुजरे बैठ जावे, जेड़ा गुजरे बैठ जावे। ते बाबा जी अखियां बंद करके
बाबे ने सरंगी बंद की थी। हिंदू कह लगे बाबा सरंगी बजा। फरमाया कल फिर आया अगले दिन बाबा जी जब फजर की नमाज पे पढ़ देते हिंदू पहले ही बार आके बैठे। ऐसा रांझे ने हीर नू मंजली ते ला लिया है। हिंदुआं नू बाबे दी सरंगी दा इतना लुत्फ आंदा है कि मंदिर भुल गया। हुण कोई हिंदू मंदिर वाल जावे ही ना। मंदिर उजड़ गया ते बाबे दी कखां दी कुल्ली वस पई। सारा दिन हिंदू बैठ के बाबे को सरंगी सुन के इत्थों ही लौट जाते हैं। कोई मंदिर वाल जावे ही ना। आखिर वेला भी आ गया कि हिंदुआं दा हुण सरंगी बगैर गुजारा ही नहीं। एक दिन दोपहर हो गई, हिंदू बाहर बैठे, अज बाबा सरंगी लाके बाहर ना आवे। एक बाबे दरवाजा खड़काया ते कहने लगा बाबा जी आज सरंगी नहीं बजानी। बाबा जी फरमान लगे भाई आज सरंगी इंज नहीं सुनानी। बाबा जी किवें सुनाओगे? फरमाया जो मैं कहांगा वो करना पवेगा। तड़प के सारे बैक दबा बोले, कहने लगे बाबा जो आखेगा करांगे, सरंगी सुना। बाबा जी सरंगी लाके बाहर आए, फरमाया जो कहांगा करोगे बाबा जी करांगे। करीब ही अना सागर दरिया सी। बाबा जी हिंदुआं नूं दरिया ते लै गए ते दरिया दे किनारे बिठा के फरमाया जो मैं करां करोगे बाबा, जो आखेगा करांगे, सरंगी सुना। फरमाया जिवें मैं करां उवें करे आजे। बाबा जी वुजू कर रहे थे, हिंदू भी वुजू करी जा रहे। वुजू करके कहने लगे चल बाबा हुण सरंगी सुना। फरमाया अजे भी नहीं। खुले मैदान च लिया के बाबा जी ने हिंदुआं दियां कितारां ते सफा बनवा लियां। सफा च खड़े होके कहने लगे चल बाबा हुण सरंगी सुना। फरमाया अजे भी नहीं। जो मैं करा वो करे आजे। बाबा जो आखेगा करांगे, बस सरंगी ते सुना ना। बाबा जी ने फिर नौजवानों मुसल्ला बिछा लिया। मुसल्ले ते खलो के बाबे दी एक सदा आई। मुसल्ले ते खलो के फरमाया अल्लाह। विद्वान भी अल्लाह अकबर कह के हाथ बदले किरात करके बाबा जी रुकू च, हिंदू भी रुकू च चले गए। बाबा जी सजदे च, हिंदू भी सजदे च आ गए। सजदे च बाबे दियां चीखां निकल गई। अर्ज की नीली छत वाले आओ इथे तक लियो ना, मेरा कम सी अगा तू जाने ते जाने। बाबे सजदे च रो के दुआ की, हिंदुओं के दिल की दुनिया ही बदल गई। पहली बार सजदा किया तो एडा लंबा सजदा हो गया। और पिछली सब च एक हिंदू उठ के कलों लगा के कहने लगा बाबा जी सजदे च ते बड़ा मजा आता है ते कदे इत्थे लुत्फ है जी सरंगी बजाओ ते स्वाद आ जावे। बाबा जी ने वेख्या इन्हां दे ते दिल की दुनिया ही बदल गई। उठ के फिर बाबा जी ने सलाम फेरिया ते बाबा जी सरंगी लैके बैठ गए। हिंदू उठ के कहने लगा बाबा तेरी तान दा बड़ा मजा है। कदियो बोल बोल जेड़े बोला ते तान बजा रहे हैं। सरंगी रागे फरमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ओ ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई बेमुर्शदा चुप रवे, जिन्हों मुर्शद पढ़ाया पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह ओ इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। हिंदुओं ने कलमा पढ़िया मुसलमान हो गए। बाबे ने सरंगी बजा के करीब कर ले, कलमा पढ़ा के मोमिन बना ले, फिर कुरान पढ़ा के वली बना। याद रखियो ना साढ़े बाबे सरंगियां बजाइयां
ना इन्हां दी तालीमात दित्तियां ना अपने सिलसिले च जारी कीतियां। उत्ते हिकमत अमली नाल बाबे ने सरंगी वजा के हिंदुआं नूं बस करीब कीता। फिर उन्होंने कलमा पढ़ा के बाबे सरंगी नहीं सिखाई, कुरान सिखाया। जाओ रात तकरीबन 2:15 हो गए। इस वेले भी जाके दाता पाक ते बाबे फरीद दे दरबार ते वेख लो, वो जेड़े कुरान पढ़ के वली बने जो उन्हां दियां कबरां ते अजे भी कुरान ही पढ़िया जा रहा है। जे तुसी चाहते हो तुहाड़ियां कबरां ते कुरान पढ़िया जावे ते जांदी वार अपनी औलादां नूं कुरान पढ़ा के जाया।